ग्राम पंचायत पिपलास से सरपंच पद हेतु शिक्षित, लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ उम्मीदवार रिया सत्तावत सुपुत्री शैलेंद्र सिंह सत्तावत चुनाव चिन्ह आलमारी के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी पिपलास, देवंड, गोठड़ा। सरवाड़ पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में से 25 ग्राम पंचायतों में आज पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। ग्राम पंचायत जडाना में पहले ही सरपंच सहित वार्ड पंचों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। सरवाड़ पंचायत समिति के ग्राम मरोगला को परिसमन में ग्राम पंचायत सदापुर में जोड़े जाने के विरोध में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अधिकारियों की काफी समझाइश के बावजूद ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। पूरे दिन ग्रामीणों से उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव सहित उच्च अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण ठस से मस नहीं हुए। शाम तक भी ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में ग्राम मरोगला ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में था, लेकिन परिसमन के दौरान मरोगला गांव को 22 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सदापुर में जोड़ दिया है, जिसका ग्रामीणों ने परिसमन के कुछ दिन बाद ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, लेकिन ग्रामीणों की प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद ग्रामीण एक मत होकर आज चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया, जिसके चलते ग्राम मरोगला से एक भी व्यक्ति ने मतदान नहीं किया। पूरे दिन ग्रामीणों ने गांव की चौपाल पर बैठकर मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि परिसमन के दौरान ग्रामीणों की एक भी नहीं सुनी गई। पूर्व में भी परिसमन का ग्रामीणों ने विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 22 किलोमीटर दूर नवीन ग्राम पंचायत में जोड़ने से उन्हें समय व धन की बर्बादी होगी। चुनाव बहिष्कार के दौरान गाँव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम मरोगला के समस्त ग्रामीणों ने जो चुनाव बहिष्कार किया, इसकी क्या वजह रही? ग्रामीण सभी एकजुट होकर बोले भाई जब तक हमारा नज़दीकी पंचायत में नहीं जोड़े हमारे गांव को, तब तक हम बहिष्कार ही करेंगे। 22 किलोमीटर दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बुजुर्गों, युवाओं, किसी को भी जाना नहीं पड़ेगा। नज़दीकी पंचायत को छोड़ के अगर हमारे को शेरगढ़ में जोड़ देते या फतेहगढ़ में रख देते, हमारी दिक्कत नहीं होती। अब 22 किलोमीटर हमारे को समस्या पड़ती है वहाँ जाने में। जब तक नज़दीकी पंचायत में नहीं जोड़े तब तक हम ग्रामीण एकजुट है रहेंगे और चुनाव का बहिष्कार रहेगा। अगर जैसे कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि आपको कोई समझाइश करेगा तो क्या आप मतदान करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। जब तक नज़दीकी पंचायत में नहीं जोड़े तब तक हम आप कौन सी ग्राम पंचायत में थे पहले और किस में रहना चाहते हो आप? हम फतेहगढ़ में थे पहले, अब फतेहगढ़ में जोड़ दे या शेरगढ़ में जोड़ दे, दोनों ग्राम पंचायतों में से किसी एक ग्राम पंचायत में आपको जोड़ दे। नज़दीकी पंचायत में किसी एक में जोड़ दें तब आप चुनाव कर पाओगे? तब तो हम चुनाव करेंगे, वरना हमारा बहिष्कार है। आपका परिचय? मेरा नाम हरिराम जाट, गाँव मरोगला। क्या आपने दूसरे चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसका बहिष्कार कर रहे हो? बहिष्कार का एक ही कारण है कि सबसे पहले तो परिसमन किया जो हमको पूछा नहीं गया, न तो कोई अधिकारी पूछने आया, न वर्तमान में जो सरपंच था उसने पूछा कि भाई जो है आपको दूसरी पंचायत में दे रहे हैं, आपका क्या मत है। न तो किसी प्रशासन ने पूछा और न जो है वर्तमान सरपंच ने पूछा, और फिर पूछा नहीं तो फिर दूरी इतनी दे दी कि 22 किलोमीटर की दूरी है। 22 किलोमीटर की दूरी में अब सरपंच से कई प्रकार के काम पड़ते हैं। यहाँ से चला के सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच मिलता नहीं मिलता कोई गारंटी थोड़ी है। और फिर 22 किलोमीटर के अंदर 2 पंचायतें आती है, एक फतेहगढ़ पंचायत है, फिर उसके बाद बोरड़ा पंचायत। 2 पंचायतों को लांघने के बाद ही हमारी पंचायत जो जोड़ी है वो मिलती है। इसी कारण से जो है, और दूरी है 22 किलोमीटर, बराबर 22 किलोमीटर दूरी है। अब सभी काम कराने के लिए 22 किलोमीटर जावे, सरपंच नहीं मिले तो फिर जो है कैसे हालत बुरी हो जाए। आपको समझाइश के लिए कोई नहीं आया? हमारे पास समझाने के लिए तहसीलदार जी आए थे, उपखंड अधिकारी जी आए थे, उन्होंने भी यही बात बताई हमको, और हमको बताई कि भाई बोर्ड का जो है मतदान है और ये उत्सव इसमें भाग ले लो। लेकिन हमारी एक ही मांग थी कि हमको अधिक दूरी दे देने के कारण जो है हम वहाँ पे मतदान करने नहीं जाएंगे। और जब तक हमारी जो है इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक ये जंग जारी रहेगी। आज तो पंचायत चुनाव ही है, कल पंचायत समिति का चुनाव भी आएगा, उसमें भी हमारी बहिष्कार रहेगी। उसके बाद विधानसभा चुनाव आएगा तो उसमें भी जो है हमारा गाँव का जो है वोट देने का बहिष्कार रहेगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम कंवरपाल है और गांव मरोगला का रहने वाला हूं। ग्राम पंचायत पहले फतेहगढ़ थी, अब मन मर्जी से जो है अधिकारियों ने अपने कमरे में बैठ के जो है परिसमन करके हमको सदापुर में जोड़ दिया गया है, उसका विरोध करते हैं हम। सरपंच के उम्मीदवार श्री गोविंद जैन
जो कि एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं और शिक्षित हैं और गरीबों के चहेता हैं, 36वीं कौम को साथ लेकर चलने वाले हैं। इन्होंने चुनाव से पहले निस्वार्थ सेवा से गांव में विकास कार्य कराए हैं। सभी ग्रामवासी इनकी पूरी प्रशंसा करते हैं और हम सभी ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं कि अलमारी के चिन्ह पर अपना मत देकर इन्हें भारी मतों से जिताएं। मैं यही मनोकामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गोविंद सेठ जिंदाबाद, गोविंद सेठ जिंदाबाद, गोविंद सेठ जिंदाबाद, गोविंद भैया जिंदाबाद, गोविंद भैया जिंदाबाद, गोविंद भैया जिंदाबाद, गोविंद भैया जिंदाबाद, गोविंद भैया। जिंदाबाद। सभी ग्रामवासी सदारा से निवेदन है कि मेरा जो विकास का जो लक्ष्य है वो जब भी पूरा होगा जब आप सभी मुझे वोटिंग करेंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी। आप अलमारी पर 2 नंबर पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएंगे। तो मैं जो भी मेरा ध्येय है विकास का, जो मैं लक्ष्य लेकर यहाँ आपके सदारा में आया हूँ और सदारा में सदारा का ही निवासी हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ का विकास प्रधानमंत्री एक बार यहाँ पे आए और मेरा ये दे कि ये गांव एक आदर्श गांव बने और यहाँ पर बड़े बड़े नेता और सभी यहाँ पर आके इस गांव की शोभा देखें। यही मेरी सोच और यही मेरी कामना है। गोविंद सेठ जिंदाबाद, गोविंद सेठ जिंदाबाद, गोपाल जी का मंदिर का नाम गोविंद भैया जिंदाबाद, गोविंद भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? सरवाड़ पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। शाम 5:30 बजे तक सरवाड़ पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों में 85.25% मतदान हो चुका था। पंचायत समिति सरवाड़ में कुल 26 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन ग्राम पंचायत जडाना में निर्विरोध सरपंच व वार्ड पंच पूर्व में ही चुन लिया गया था। मतदान के दौरान नो मास्क, नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। कई मतदान केंद्रों पर पुलिस के जवान मतदान डालने आए मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज करवा रहे थे। उसके बाद ही उन्हें मतदान केंद्र के अंदर जाने दिया गया। चुनाव को लेकर गांवों में काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। जानकारी अनुसार सरवाड़ पंचायत समिति की केबानिया ग्राम पंचायत में 85.21%, कल्याणपुरा में 76.80%, सोकलिया में 84.17%, टाटोटी में 82.61%, जोताया में 85.98%, चांदमा में 91.93%, गोयला में 87.06%, सातोला में 89.62%, भगवानपुरा में 86.4% व ताजपुरा में 86.15%, सांपला में 83.34%, वहीं सूपा ग्राम पंचायत में 83.43%, गोपालपुरा पंचायत में 95.14%, बाटोला में 87.83%, हिंगोनिया ग्राम पंचायत में 81.87% व हरपुरा ग्राम पंचायत में 86.17%। इसी तरह सुनारिया ग्राम पंचायत में 88.95% व बिडला ग्राम पंचायत में 85.8%, सदापुर ग्राम पंचायत में 76.31%, स्यार ग्राम पंचायत में 91.65%, फतेहगढ़ ग्राम पंचायत में 84.36%, खीरिया ग्राम पंचायत में 83.91%, शेरगढ़ ग्राम पंचायत में 86.32%, अरवड़ ग्राम पंचायत में 80.51% व सराणा ग्राम पंचायत में शाम 5:30 बजे तक 83.55% मतदान हो चुका था। इसके बाद भी कई ग्राम पंचायतों में मतदान जारी था, क्योंकि मतदान समय से पूर्व कई मतदाता मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश कर चुके थे, जिसके चलते मतदान जारी है, जिनका पोलिंग प्रतिशत आना बाकी है। दोपहर को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने भी 4 जगह मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ग्राम पंचायत गुलगांव से सरपंच पद हेतु आपका भाई, आपका बेटा, किसान हितैषी, मिलनसार, युवा एवं योग्य उम्मीदवार नीरज कुमार चौधरी को आलमारी के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नीरज कुमार चौधरी, जिनका की चुनाव चिन्ह है आलमारी, बैलेट नंबर 2। केकड़ी शहर के जूनियर गेट के पास स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पैसे निकालने आए एक पेंशनधारी बुजुर्ग की जेब से 50,000 रुपए की राशि एक अज्ञात उचक्का पार कर ले गया।
पुलिस से मिली जानकारी अनुसार दोपहर को टोडा रायसिंह के उनियारा खुर्द निवासी एक पेंशनधारी बुजुर्ग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से अपनी पेंशन की राशि 50,000 रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लिए। इसके बाद बुजुर्ग अपना चेक जमा कराने के लिए बैंक के काउंटर पर खड़ा था, तभी किसी अज्ञात उचक्के ने उसकी जेब से 50,000 रुपए पार कर ले गया। जब तक पेंशनधारी बुजुर्ग को चोरी का एहसास हुआ तब तक नकाबपोश अज्ञात उचक्का बैंक से फरार हो गया। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची। केकड़ी पुलिस थाने के दीवान विश्राम मीणा पुलिस जाब्ते के साथ बैंक में पहुंचे। पुलिस ने बैंक के बाहर तलाशी की, लेकिन अज्ञात आरोपी का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो एक अज्ञात उचक्का जो मुंह पर काले रंग का नकाब पहना था, उसने बुजुर्ग की जेब से 50,000 रुपए की चोरी की है। केकड़ी पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताइए सर, क्या वारदात हुई आज बैंक में? आज दिन में 1:45 बजे थाना आजा पर इतला मिली कि SBI बैंक शाखा केकड़ी में एक व्यक्ति की जेब कट गई है। तो आधी इतला पर मैं मेरे जाब्ते के साथ बैंक SBI शाखा पहुंचा, जहां पर पीड़ित व्यक्ति भैरव सिंह निवासी उनियारा खुर्द जिला टोंक उपस्थित मिला, जिससे पूछताछ की तो उसने बताया साहब मैं आज 50,000 रुपये जमा कराने के लिए आया था बैंक में। तो मेरी जेब से मैं कैशियर के पास भीड़ थी तो मैं खड़ा हुआ था, तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने जेब से 50,000 रुपये चोरी कर लिया। फिर हमने उसके बैंक के फुटेज खंगाले। फुटेज में एक लड़का है जिसकी उम्र 15 से 18 के बीच के है और माँ स्कार्फ बांध रखा है, जिसकी हमने शहर में सभी जगह तलाश की, बस स्टैंड, कोटा जाने वाली बसें, अजमेर जाने वाली बसें, और उसकी अज्ञात लड़का कोई पता नहीं लगा। और उसने रिपोर्ट पेश की भैरव सिंह ने थाने आजा पाकर, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात मुलजिमान की तलाश जारी है। ग्राम पंचायत टाकवास से सरपंच पद हेतु अनुभवी, शिक्षित, सेवाभावी, ईमानदार एवं योग्य उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह उर्फ रोबिन बना को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी टाकवास। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुई गैंगरेप और अमानवीय घटना पर रोष बढ़ता जा रहा है। गत रात को दलित संगठनों व वाल्मीकि समाज के लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गत रात को यहां 3 बत्ती चौराहे पर विभिन्न संगठनों व वाल्मीकि समाज के लोग एकत्रित हुए। यहां से सदर बाजार होते हुए घंटाघर चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। इस मौके पर महेश बोहित ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की बालिका के साथ गैंगरेप करने, उसकी जीभ काटने, गर्दन एवं रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ 5 ट्रैक अदालत में प्रकरण की सुनवाई करने, पीड़िता के परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने एवं रात्रि में पीड़िता का दाह संस्कार करने के लिए बाध्य करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कैंडल मार्च में अंबेडकर संघर्ष समिति के तेजमल पंवार, दिनेश तेजी, अनिल बोहित, जगदीश तेजी, विकास बोहित, विनोद बोहित, महावीर गोंद, धीरज शुभम, संदीप राहुल सहित कई लोग उपस्थित थे। आज जो हाथरस में दलित युवती के साथ में जो बर्बरता हुई है, जो घटनाक्रम हुआ है, उसके विरोध में दलित समाज द्वारा आज केकड़ी में कैंडल मार्च द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तथा जो लोग दोषी है इसमें, वो उसमें मांग करते हैं हम लोग कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसके जो पीड़ित परिवारजन है उनको सुविधा व सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ग्राम पंचायत धुंधरी से सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, साफ छवि व हमेशा आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार सरपंच पद हेतु वर्दीबाई कार को चुनाव चिन्ह ब्रश के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी धुंधरी वर्दीबाई कार सरपंच उम्मीदवार जिनका की चुनाव चिन्ह है ब्रश के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।
ग्राम पंचायत कुसायता से सरपंच पद हेतु शिक्षित, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार प्रभाकरण सिंह सक्तावत उर्फ गणेश बना को अपना अमूल्य वोट एवं समर्थन देकर विजय बनावे। चुनाव चिन्ह बेट। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत कुसायता, बिछुंदड़ी, मोटालाव, उदय सागर, सूरजपुरा, किशनपुरा, उम्मेदपुरा, बनेड़िया, कुसायता का झोपड़ा। साथ आपका विश्वास हमारा। राज्य सरकार की ओर से चलाए गए कोरोना महामारी में आपकी सुरक्षा आपके हाथ। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं केकड़ी में पालिका प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। पालिका के कर्मचारियों की द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घरों व दुकानों सहित सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाए गए और लोगों को बिना मास्क घर से नहीं निकलने के लिए जागरूक किया गया। शनिवार को दोपहर में पालिका के विमल दादीच व राकेश पारिक के नेतृत्व में एक दल गठित किया गया, जो शहर के अजमेर रोड, शास्त्री नगर, कल्याण कॉलोनी, कृष्णा नगर, बस स्टैंड क्षेत्र सहित सदर बाजार में मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं के पोस्टर लगाए गए। इससे पूर्व यहाँ नगर पालिका के रंगमंच पर पालिका के अधिकारी विमल दादीच द्वारा सफाई कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। ग्राम पंचायत मीणों का नया गांव से सरपंच पद हेतु भावी, लोकप्रिय, कर्मठ, शिक्षित, युवा व सेवाभावी उम्मीदवार राम प्रसाद मीणा को चुनाव चिन्ह ब्रश के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।